मौलाए कायनात, सुभान अल्लाह। बहादुरी का जवाब ही नहीं। आपसे ज्यादा बहादुर आसानी से देखने में नहीं आता। जंगों के मैदानों में बहादुरी देखें आप, जंगे बद्र देखिए, जंगे उहद देखिए, जंगे तबूक देखिए, जंगे खैबर आप देखिए। खैबर वो तो बहुत मशहूर है, खैबर का दरवाजा आपने तो खोला था। तो इनकी बहादुरी, इतने बहादुर, इतने बहादुर। लेकिन जब बात आई फतेह मक्का की, यानी थोड़ा सा जहन में आपको दे दूं, जब फतेह मक्का का मौका हुआ और फतेह मक्का हुआ, खाना ए काबा के अंदर जो बड़े बड़े बुत थे, उन बुतों को तोड़ने की बारी थी। तो कुछ बड़े बड़े भी थे, वहां तक हाथ नहीं पहुंचता था, कैसे तोड़ा जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अली आए, या रसूल अल्लाह ये ऊंचे हैं, कैसे पहुंचा जाए। हजरत अली अर्ज करते, या रसूल अल्लाह मेरे आप कांधों पर सवार हो जाएं, डबल कद हो जाएगा, वहां तक ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे, आप तोड़ देंगे। या रसूल अल्लाह आप मेरे कांधों पर सवार हो जाएं। ये कौन कहते हैं? अली। या रसूल अल्लाह मेरे कांधों पर सवार हो जाइए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए अली नबुव्वत का बोझ उठा नहीं सकते, खैबर उठा ले। खैबर का दरवाजा जिसको 40 अफराद पलट न सके, उसे हजरत अली अकेले कमर पे उठा ले या हाथ में उठा के ढाल बना ले। वो उनसे कहते हैं नबी पारे नबुव्वत उठा नहीं सकते। हमारे कांधों पर सवार अगर हो भी जाऊं, तुम उठा नहीं सकते, नहीं उठा सकते, तुम ही आ जाओ मेरे कांधों पे सवार हो जाओ। बहुत अच्छी बात। हजरत अली है, दोष है मुस्तफा के, प्यारे कांधे नूर वाले कांधे, नूर वाला अली चढ़ा है। चढ़ गए, कहां तक पहुंचे? किसी ने पूछा था कहां तक पहुंचे, कहा अब तो नबुव्वत के कांधों पे था, अगर अर्श की छत को भी छूना होता तो छू लेता, अगर अर्श तक पहुंचना होता तो पहुंच जाता। चढ़े हैं, तोड़ दिया। यहाँ तो ये हुआ, मैं ये दिखाना चाहता हूँ, यहाँ तो ये कहा बारे नबुव्वत उठा नहीं सकते, लेकिन याद रखो वो हिजरत की रात के जिसमें बिस्तर पे हजरत अली थे और साथ में हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। जाना था गारे सोर तक, ऊंचाई काफी थी। मेरे आका की बारगाह में अर्ज किया हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, या रसूल अल्लाह हम दोनों पैदल पैदल चलेंगे, कदमों के निशान दोनों के पड़ेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि पीछे से कुफ्फार आए और हमारे दोनों कदमों के निशान देख ले, ताक़ुब करते करते गारे सोर तक पहुंच जाए। या रसूल अल्लाह रास्ता भी पुरखतर है और नोकीली पहाड़ियां हैं, पत्थर नोकीले हैं। या रसूल अल्लाह आपके कदमों में जख्म भी हो सकते हैं, मेरी मोहब्बत को ये गवारा नहीं कि आपके कदमों में कोई निशान या खराश भी आए, इसलिए आप मेरे कांधों पर सवार हो जाए। सुभान अल्लाह। अब यहीं पर आप देख लीजिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने गारे सोर की तरफ जाते हुए रास्ते में कांधे पर सवार कर लिया मुस्तफा को। मुस्तफा सवार है, सवार करके अबू बकर चले हैं, गारे सोर तक ले गए, गारे सोर में दाखिल कर दिया। इधर अबू बकर सवार कर रहे हैं और उधर अली से नबी कहते हैं, अली उठा नहीं सकते बोझ। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक बेशक। बात समझ में आई? हजरत अबू बकर ने उठा लिया, लेके चले भी। और अली से क्या कहा, कितने बहादुर, अली बहुत बहादुर हैं, शाह मर्दा, शेर यज़दा, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार। उनकी बहादुरी के बहुत चर्चे हैं, लेकिन हजरत अबू बकर जैसा बहादुर, अल्लाहु अकबर। जब मैदान बद्र में नबी की हिफाजत की बारी आती है तो कौन करता है? हजरत अबू बकर सिद्दीक ही तो करते हैं। सामने से दुश्मन आता है तो किसी तरफ से आने नहीं देते। हजरत अबू बकर सिद्दीक जब गार में नबी की हिफाजत की बारी आती है तो सबसे पहले अबू बकर ही तो जाते हैं और फिर तमाम सुराखों को बंद करते हैं और एक सुराख पे अपना पैर लगा देते हैं। ये कौन कर रहा है हिफाजत? वही तो कर रहे हैं कि जिनको यारे गार भी होना है और यारे कब्र भी होना है और यारे होश भी बनना है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। अली तो अली है, बात समझ में आई? लेकिन जो तरतीब है वो तरतीब अपनी जगह पे रहेगी। सबसे पहले मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक का, फिर बोल दो जरा,
सुम्मा उमर, फिर हजरत उमर, सुम्मा उस्मान, फिर हजरत उस्मान गनी, सुम्मा अली अली, हजरत मौला कायनात मौला अली का। इस तरीके से चारों के मर्तबे मैंने पहले ही बताया आपको, लेकिन चूंकि बात अहले बैत अथार की भी करना है तो थोड़ी सी करते हैं, इजाजत नहीं, वक्त की पाबंदी के साथ इंशाअल्लाह मैं वो वहां लेके आता हूँ। अली तो अली है। मैं दिलचस्पी की बात आपको बता देता हूँ, है जो मेरी आदत है, सुने मेरी तरफ देख कर हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। उस्ताद गिरामी हजरत अल्लामा मुफ्ती अशफाक साहब क़िबला, मैंने बताया था कि वो जल्दी तशरीफ ले आएंगे, यानी तशरीफ ले भी आए। हजरत आ गए। हजरत की मौजूदगी में चंद बातें और बता दूं, और मैं जिस अंदाज में बताता हूं उसी अंदाज में बताई देता हूं। सुने, अली तो अली है, अली की शान भी अली है, अली का मकाम भी अली है, अली का मर्तबा भी अली है। अली तो ऐसे अली है कि मानो तो अली है और मानो तो वली है। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। सब बोलो सुभान अल्लाह। अली तो अली है, मानो तो अली है, खूब मानो तो वली है, हैं? अली का नाम तो बाप ने अली रखा है, बाप ने अली रखा है, माँ ने हैदर रखा है, मुस्तफा जान रहमत ने असदुल्ला नाम रखा है, और लक़ब दिया है अबू तुराब का। अली तो अली है। अच्छा चलिए जरा देखें, अली वली बोलते हैं कि नहीं? दोनों का वजन तो एक ही है। अली बोलो, अली वली दोनों बोलो जरा। अली वजन तो एक ही है ना, तो बोल दो फिर अली 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 वली। अली अपने यहाँ पर मानादार के साथ बेमाना का इस्तेमाल होता है। उस्मान साहब होता है कि नहीं? मौजू के साथ मुहम्मल, मानादार के साथ बेमाना करते हो नहीं? हम करते हो, तुम लोग भी करते हो, खूब करते हो। बोलते हो जरा चाय वाय पिलवाइए। चाय वाय, चाय का माना, वाय का कोई माना है? जरा बताओ मुझे, वाय का माना है? बोलोगे मौलाना उस्मान से जरा पानी वानी तो लाओ। पानी वानी, पानी का माना है, वानी का कोई माना है नहीं। खाना वाना, खाया के नहीं खाया हजरत? तो हम तो जलसे के बाद में खाएंगे। ये पूछा इन्होंने खाना वाना खाया के नहीं खाया है, तो खाना वाना, खाना का माना, वाना का कोई माना है? बताइए जरा जल्दी से, है कोई माना? आप भी तो घर पे जाके अपनी बीवी से बोलते तो कपड़े वपड़े धोए के नहीं धोए तुमने? बहुत सारे तो पढ़े लिखों को भी मैंने देखा, वो पढ़े लिखे भी हजरत बोल देते, बोलते नमाज उमाज पढ़ी के नहीं पढ़ी हजरत? क्या बोलते हैं? नमाज उमाज पढ़े लिख के भी बोल देते, नमाज उमाज पढ़ी के नहीं पढ़ी, ज़कात उकात दी के नहीं दी, हज वज किया के नहीं किया, ऐसी बातें तो बहुत ज्यादा बोल देते। मानादार के साथ बेमाना, मौलाना आशिक साहब मानादार के साथ बेमाना का इस्तेमाल खूब करते ही हैं, हर जगह करते हैं। इंडिया के बाहर, इंडिया के शख्स से किसी ने पूछा था कि तुम्हारे यहाँ पर मानादार के साथ बेमाना का इस्तेमाल बहुत होता है। तवज्जो रखिएगा, बता रहा हूँ मैं, इंडिया के बाहर, इंडिया के आदमी से किसी ने पूछा था तुम्हारे यहाँ पर मानादार के साथ बेमाना का इस्तेमाल खूब होता है, तो उसने छूटते जवाब दिया किसी ऐसे वैसे ने कहा होगा। वो तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, मैं समझ गया, तूने भी ऐसे के साथ वैसा मिला दिया है। तो मानादार के साथ बेमाना हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, बेमाना का इस्तेमाल। अमा तुम में कितने नौजवान ऐसे होंगे जो कहते होंगे जरा गुटका वुटका तो हम भी खाते हैं, बीड़ी बीड़ी हम भी पीते हैं। बुजुर्ग बोलेंगे कि हुक्का वुक्का तो हमने भी पिया। तो मानादार के साथ बेमाना का इस्तेमाल तुम खूब करते हो। अब सुनो जरा, तवज्जो रखो, जहां जहां भी तुमने मानादार के साथ बेमाना का इस्तेमाल किया, वहां वहां मानादार रहा और बेमाना बेमाना रहा। जब आपने कहा चाय वाय, तो चाय का माना वाय का कोई माना नहीं। जब कहा खाना वाना, खाना का माना वाना का कोई माना नहीं। जब कहा आपने पानी वानी, पानी का माना वानी का कोई माना नहीं। जब कहा कपड़े वपड़े, कपड़े का माना वपड़े का कोई माना नहीं। अगर ऐसे ही कोई कहे मौलाना बात किसकी कर रहे हो? अली वली की। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसकी बात कर रहे हो? इरादा ये था कि जैसे चाय वाय में चाय का माना था, वाय का कोई माना नहीं था, ऐसे ही जब अली वली कहेंगे तो अली का माना होगा, वली का कोई माना। अगर कोई ये चाहे कि अली का माना है, वली का कोई माना नहीं, यहाँ मानादार के साथ बेमाना है, मगर हर जगह मानादार है और बेमाना बेमाना है। मगर अली के साथ अगर कोई बेमाना भी मिलाना चाहे तो अली तो ऐसा बाबुल इल्म है कि अली तो अली है भाई, अली तो अली है। अली की साथ भी अली है, अली की बात भी अली है, अली का मकाम भी अली है, अली का मर्तबा भी अली है। अली तो ऐसा अली है कि अगर कोई
उनके साथ बेमाना मिलाए तो वो बेमाना नहीं रहता, वो भी तो मानादार हो जाता है। जब कहा अली तो माना हुआ ऊंचाई वाला, और जब कहा वली तो माना हुआ अल्लाह वाला। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान औलिया इकराम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बात समझ में आई? तो अली वली है, बोलो अली। और सुना दो एक रिवायत, है इजाजत? मौलाए कायनाती के ताल्लुक से खातून जन्नत शहजादी मुस्तफ़ा इमाम हसन व हुसैन की प्यारी माँ, वो खातून कि जब क़यामत में जाएं तो आवाज आसमानों से आए, या अहलल जमई नक्किसू रुऊसकुम वगुद्दू अबसारकुम। ए क़यामत में जमा होने वालों, अपने सरों को नीचे कर लो, गर्दनों को झुका लो, निगाहें नीची कर लो। अल्लाह के महबूब की बेटी फातिमा तो जहरा की सवारी गुजर रही, गुजरेंगी मैदान क़यामत से, बेशक पुल सिरात से गुजरेंगी। शान ये होगी कि जन्नती हूरे 70,000 हजरत खातून जन्नत की खिदमत में दाएं बाएं होंगी, और खातून जन्नत इस शान के साथ मैदान क़यामत में पुलसिरात से गुजरती होंगी कि देखने वाले देखेंगे कि जन्नती हूर जिनकी कनीज बन के नीचे जा रही। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अली ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह अय्युना अहब्बु इलैक, फातिमा अना अम फातिमा। मुस्तफ़ा से सवाल किया, हजरत अली ने सवाल किया, पूछा या रसूल अल्लाह, अच्छा दामाद भी है ना हजरत मुस्तफ़ा, खुसर साहब ऐसे कह ले अगर दुनिया भी रिश्ता देखना, वरना वो नबी, ये वली और वलियों के सरदार, वो रसूलों के सरदार। सवाल किया अय्युना अहब्बु इलैक, या रसूल अल्लाह आप हम दोनों में किससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं? अना अम फातिमा, मुझसे ज्यादा मोहब्बत है या अपनी बेटी फातिमा से ज्यादा मोहब्बत है? किसने सवाल किया? बोलो हजरत अली ने नबी से। आप यूं कह ले कि एक दामाद ने अपने खुसर से सवाल कर, और आज कर दे अगर कोई दामाद अपने खुसर से, अपने ससुर साहब से सवाल कर दे, अब्बा हुजूर आप किससे ज्यादा प्यार करते हैं? मुझसे या अपनी बिटिया से किससे ज्यादा प्यार करते हैं? तो आज बेटी का बाप क्या जवाब देगा? परेशान नहीं हो जाएगा? बताओ जरा सोच के हैं? अगर ये कहें कि बेटी से ज्यादा प्यार, तो दामाद नाराज होकर चला जाएगा, वो दामाद के जिसकी नाक पे आज गुस्सा रखा ही रहता है। मर्जी के मुताबिक खाना नहीं मिला तब नाराज, मर्जी के मुताबिक सामान नहीं मिला तब नाराज, मर्जी के मुताबिक रहने के लिए मकान नहीं मिला तब नाराज, उसकी डिमांड पूरी नहीं की तब नाराज, जरूरतें पूरी नहीं की तब नाराज, पैसे मंगवाए पैसे न दिए तब नाराज, बात बात पे नाराज हो जाता हो। अगर आज का दामाद हो, अगर ये कह दे बेटी का बाप कि मुझे अपनी बेटी से ज्यादा प्यार है, तो नाराज होकर ना भाग जाएगा? भाग जाएगा ना? तो क्या जवाब देगा? कोई जवाब नहीं। ऐसे भी तो दामाद है, बेटी को छोड़ के चले जाते हैं, उनकी मर्जी ना हुई पूरी तो बेटी को छोड़ के चले गए, मैके भाग गए। यहां सवाल कर दिया अय्युना अहब्बु इलैक। अगर आज बेटी का बाप ये कह दे कि बेटी से ज्यादा प्यार, तो दामाद नाराज। और अगर ये कह दे बेटी के सामने कि दामाद साहब तुमसे ही ज्यादा मोहब्बत है, तो बेटी का दिल दुखेगा कि पाला मुझे, बड़ा मुझे किया, घर में इनके रही हूँ, यहाँ पर मैं पली बड़ी हूँ, परवान यहीं चढ़ी हूँ, ये मेरे बाप है, इनके साये में रही हूँ। आप मुझसे कहते हैं कि दामाद से ज्यादा प्यार है, बेटी का दिल दुखेगा कि नहीं दुखेगा? आज तो बेटी के बाप से अगर कोई दामाद सवाल कर ले तो बेटी का बाप परेशान हो जाएगा, क्या जवाब देगा? कोई जवाब नहीं देगा। लेकिन आका की बारगाह में दामाद पैगंबर ने, मौलाए कायनात ने, हैदर कररान ने सवाल किया था, या रसूल अल्लाह अय्युना अहब्बु इलैक, आप किससे ज्यादा प्यार करते हो? अना अम फातिमा, मुझसे ज्यादा प्यार है या अपनी बेटी फातिमा से ज्यादा प्यार है? किससे ज्यादा मोहब्बत करते हो? अब क्या जवाब देंगे आका? लेकिन जवाब भी तो बड़ा प्यारा होगा, इसलिए कि सवाल करने वाला अगर अली है तो जवाब देने वाला नबी है, सवाल करने वाला वलियों का सरदार है तो जवाब देने वाला रसूलों का सरदार है। अगर सवाल करने वाला इल्म का दरवाजा है तो जवाब देने वाला इल्म का शहर है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
जवाब जवाब तो नहीं होगा ना। कितना प्यारा जवाब दिया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं फातिमा तो अहब्बु इलैया मिनका। तुम भी सुन लो जरा गौर से जवाब को। फातिमा तो अहब्बु इलैया मिनका। अली सुनो, तुमसे ज्यादा प्यार तो मैं अपनी बेटी से करता हूँ। किससे करता हूँ बोलो? बेशक बेटी से। बेटी है ना, पाला है ना, बचपन से लेकर जवानी तक मेरे साये में परवान चढ़ी है ना, मेरी अदाओं पे अमल करती है ना। क्या बात है, वाह। मेरी अदाओं पे अमल करती है, जैसे मुझे देखती है वैसे अमल करती है। मेरा सहारा है, मेरा साथ दिया है मेरी बेटी ने। फातिमा तो बिदअतु मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। फमन अग़ज़बहा अग़ज़बनी, जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया, और जिसने मुझे नाराज किया उसने खुदा को नाराज किया, और जिसने खुदा को नाराज किया जहन्नम ठिकाना है उसका। फातिमा मेरा टुकड़ा है, इसलिए प्यार तो अपनी बेटी फातिमा से ज्यादा है। मगर तुम सुनो, क्या अली नाराज हो गए थे? अली नाराज नहीं हुए, और होते भी नहीं। कैसे होते? अगर फातिमा को मुस्तफ़ा ने पाला है तो अली को भी तो मुस्तफ़ा ही ने पाला है। क्या बात है, वाह वाह। बराबर में खड़े होकर नमाज पढ़ते थे। हजरत खदीजतुल कुबरा के बराबर में खड़े होकर बचपन में नमाज पढ़ते थे। मुस्तफ़ा ही ने पाला है, नाराज नहीं हुए। फिर भी मेरे आका ने हजरत अली को तसल्ली दी, अली प्यार तो मुझे अपनी बेटी फातिमा से ज्यादा है, मगर तुम भी सुनो, व अंता अअज़्ज़ु इलैया मिन्हा। ए अली सुनो, प्यार अपनी बेटी से ज्यादा करता हूँ, और इज्जत मैं तुम्हारी ज्यादा किया करता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। बोलो, अगर आज बेटी का बाप ये जवाब दे दे। हजरत आयशा से किसी ने पूछा था, आका सबसे ज्यादा प्यार किससे फरमाते हैं? तो हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा अफीफा ने फरमाया अपनी बेटी फातिमा से। फिर सवाल कर दिया उनके बाद किससे? तो जवाब मिला बाअल्लोहा, उनके बाद उनके शोहर हैं। उनके बाद उनके शोहर से ज्यादा प्यार करते हैं। हजरत मौलाए कायनात मौला। अब आपके लिए एक हदीस शरीफ सुना दूं, बात खत्म कर रहा हूं। हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। सुनेंगे नहीं सुनेंगे? हैं? थके तो नहीं है? अरे मेरे बाद बहुत अच्छा खिताब सुनना है आपको। मौलाए कायनात मौला अली ही से रिवायत। हजरत अली फरमाते मेरे आका ने मुझसे कहा, मेरे आका ने मुझसे कहा, हजरत अली कहते मुझसे कहा, इन अव्वला मन यदखुलुल जन्नत अना। आका ने फरमाया सबसे पहले जन्नत में मैं जाऊंगा। है सुभान अल्लाह बोल दो यार, ऐसे करोगे? हाँ। सबसे पहले जन्नत में मैं जाऊंगा, वह फातिमा, फातिमा जाएंगी, वल हसन वल हुसैन, और इन दोनों के शहजादे इमाम हसन हुसैन जाएंगे। ये काफिला जन्नत में पहले जाएगा, पहले जाएगा, ये काफिला जाएगा पहले। हजरत अली ने सवाल कर दिया या रसूल अल्लाह सबसे पहले हम जाएंगे, तो फिर हमसे मोहब्बत करने वाले कब जाएंगे? ये हमसे मोहब्बत करने वाले हैं, उनकी मोहब्बत में जागने वाले, उनके जिक्र की महफिलें सुनने वाले, उनके तस्किरे करने वाले, नबी के यारों की बात सुनने वाले, ये मोहब्बत करने वाले। ऐसा नहीं कि अली की मोहब्बत, अली की मोहब्बत हजरत अबू बकर सिद्दीक की बगावत पर उभार दे, ऐसा नहीं हो सकता। उमर फारूक की बगावत पर उभार दे, ये नहीं हो सकता। उस्मान गनी से अदावत पर उभार दे, ये नहीं हो सकता। अगर हजरत अली से सच्ची मोहब्बत है तो अली ने जिन जिन से मोहब्बत की उन सब से मोहब्बत करना पड़ेगी। अली ने तो उस्मान गनी से भी मोहब्बत की है, उमर फारूक से भी मोहब्बत की है, अबू बकर सिद्दीक से भी मोहब्बत की है। और जब इनकी खिलाफत का दौर रहा तो मौलाए कायनात ने हर दौर में हर खलीफा का साथ दिया, कभी किसी की मुखालफत नहीं की। हजरत अली का साथ देना बता रहा है, मोहब्बत करना बता रहा है कि अगर आज कोई अली की मोहब्बत में सहाबा को बुरा कहता है तो वो अली से भी मोहब्बत नहीं करता और नबी से भी। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो सवाल ये किया, अभी बंद करवा लिया। सवाल ये किया फमुहिब्बूना या रसूल अल्लाह। हाँ, तवज्जो, चलो आ गई, आएगी, आ गई फिर जाएगी। यानी हाँ, ये तो आना जाना काम है, अपने यूपी की है ना। हाँ, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। हाँ, ऐसा कोई पता ही नहीं है।
यानी अगर कब्र में इस लाइट का इंतजार करो ना तो मुर्दा तो अंधेरे में परेशान हो जाएगा। ये लाइट थोड़ी काम आएगी, ये मरकरी लगा दो कब्र में, यानी चल जाएगा काम? बताओ जरा। ये तो भागती रहती है, यानी इसे क्या पता है कब आए कब जाए। कब्र में भी अगर मरकरी काम आएगी तो चेहरे मुस्तफा की कब्र में लहराएंगे। ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। वहां नमाज की रोशनी काम आएगी, नमाज पढ़ के अगर जाओगे। सला तो नूर व बुरहान व नजा, नमाज रोशनी है, नमाज बुरहान है, नमाज दलील है, नमाज नजात है। जमीन पर रहोगे नमाज रोशनी बन के रहेगी, और कब्र में जाओगे तो इंशाअल्लाह ये नमाज कब्र में भी रोशनी बन के साथ। इसलिए नमाज पढ़ो। तो सवाल क्या किया? फमुहिब्बूना या रसूल अल्लाह, हमसे मोहब्बत करने वाले ये कब जाएंगे जन्नत में? तवज्जो है, कब जाएंगे? हमसे मोहब्बत करने वाले ये कब जाएंगे? जब हम सबसे पहले जाएंगे तो हमसे मोहब्बत करने वाले कब जाएंगे? ये सवाल किया तो मेरे आका ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। सुनो, दामने अली थामने वालों, दामने सहाबा से चिमटने वालों, उनकी यादों में बैठने वालों, अपना वक्त व माल खर्च करने वालों, सुनो बशारत है तुम्हारे लिए। मेरे आका ने फरमाया फमुहिब्बूना, हमसे मोहब्बत करने वाले कब जाएंगे? आका फरमाते हैं मिन वराइकुम, तुम आगे आगे होगे, वो तुम्हारे पीछे पीछे होगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम आगे आगे रहोगे और वो आका ने एक जगह फरमाया मेरे इन दोनों नवासों का पूरा खानदान जन्नती है। इमाम हसन हुसैन का पूरा खानदान, जद्दुहुमा फिल जन्ना, नाना भी जन्नती हैं, वजद्दतुहुमा फिल जन्ना, नानी भी जन्नती हैं, व अखालुहुमा फिल जन्ना, मामा भी जन्नती हैं, व खालातुहुमा फिल जन्ना, और उनकी खालाएं भी जन्नती हैं, व अम्मुहुमा फिल जन्ना, चचा भी जन्नती हैं, व अम्मातुहुमा फिल जन्ना, और इनकी फूफियां भी जन्नती हैं, सब के सब जन्नती हैं। और फिर आखिर में मेरे आका ने फरमाया मन अहब्बहुमा फिल जन्ना, बेशक सुभान अहब्बहुमा फिल जन्ना, वो तो सब जन्नती है ही, वो तो खून का रिश्ता है, वो तो खानदान है, नबी का खानदान है। नबी के खानदान की तरह कहां से लाओगे? जब जिब्रील को न मिला तो तुम्हें कहां से मिलेगा? जिब्रील ने न कहा था कल्लबतुल अर्द मशारिक़हा व मगारिबहा फलम अरा रजुलन अफज़ल मिन मुहम्मदिन, मुझे मोहम्मद से अफजल कोई नजर नहीं आया। मैंने ऊपर भी देखा, नीचे भी देखा, और जमीन को उलट पलट करके भी देखा, सब जगह देखा, नबी की तरह नहीं नजर नहीं आया, और नबी के खानदान की तरह कोई खानदान ना। बेशक सुभान अल्लाह तो माशाअल्लाह। ये तो पूरा खानदान जन्नती। फिर आगे आका ने फरमाया कि ये खानदान तो जन्नती है, लेकिन वो खानदान कि जिसने दिल का रिश्ता जोड़ लिया है, जिसने मोहब्बत कर ली है, जिसने प्यार किया है, जिसने नबी की यादों को मनाया है, जिसने नबी की सुन्नतों को अपनाया है, जिसने अहले बैते अतार से मोहब्बत की है, मेरे आका फरमाते हैं ये खानदान तो जन्नती है। मन अहब्बहुमा फिल जन्ना, जो इन दोनों से प्यार करेगा वो भी जन्नती है।